हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल डोर फ्रिज में क्या क्या पार्ट्स लगता है मैं बताया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके देखें और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो पार्ट्स क्या क्या लगता है तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। डबल डोर फ्रिज में 2 डोर स्विच होता है, एक थर्मोस्टेट होता है, एक डिफ्रोस्टेमर होता है, थर्मल फ्यूज होता है, हीटर होता है, बायोमेटल स्विच होता है, रिले होता है, ओवरलोड होता है, कंप्रेसर और फैन। अब इसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन आप एक लाइन पहले लें। पहले लाइन आपका पहला लाइन इनपुट डोर स्विच में डालें, फिर आउटपुट दूसरा डोर स्विच में डालें। दूसरा डोर से आउटपुट का जो है फेस आपको थर्मोस्टेट में लाएं। थर्मोस्टेट से जो आउटपुट है वो आपको डिफ्रोस्टेमर के 4 नंबर में दें। डिफ्रोस्टेमर के 4 नंबर, डिफ्रोस्टेमर का डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। 4 नंबर में दे दें। फिर 4 नंबर से जो एक लूपिंग वायर निकालें तो आप लाके रिले में दे दें। रिले पीटीसी रिले में, पीटीसी में 3 पॉइंट का रिले होता है। 1 पॉइंट इनपुट में दे दें, दूसरा आपका स्टार्टिंग का जाएगा और फिर तीसरा जो आपका रनिंग में चला जाएगा। और रिले से ही लूपिंग करके एक वायर जो है मोटर में दे दे लाइन। ये आपका कंप्रेसर, मोटर और डिफ्रोस्टेमर में लाइन चला गया। अभी डिफ्रोस्टेमर चालू नहीं हुआ कि डिफ्रोस्टेमर में अभी न्यूट्रल और लाइन देना होगा तो डिफ्रोस्टेमर चालू होगा। यह यहाँ तक चला गया। 2 नंबर से आप जो हीटर का उठा रहे हैं वो बायोमेटल स्विच में आएगा। बायोमेटल स्विच से आउटलेट होके हीटर में एक पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट में उसमें न्यूट्रल डाला जाता है। तो ये आपका यहाँ तक काम हो चुका है। हीटर का और कंप्रेसर का काम हो गया। अभी आप फिर लाइन से लूपिंग करके आप थर्मल फ्यूज में दे। थर्मल फ्यूज से होते हुए आउटपुट थर्मल फ्यूज से होते हुए डिफ्रोस्टेमर के 3 नंबर में दे। ये डिफ्रोस्टेमर के 3 नंबर में दे। ये आपका यहाँ तक डिफ्रोस्टेमर का काम खत्म अभी हुआ। अभी इसमें न्यूट्रल नहीं दिया। अब न्यूट्रल का काम है। न्यूट्रल का आप लेके पहले ओवरलोड में दें, ओवरलोड से आउटपुट लेके कंप्रेसर के कॉमन में दें। ओवरलोड से लूपिंग करके आप बल्ब में एक न्यूट्रल दें, फिर सेकंड बल्ब में दें। सेकंड बल्ब से लूपिंग करके आप डिफ्रोस्टेमर के 1 नंबर में दें और उस नंबर से लूपिंग करके आप एक हीटर पॉइंट में दें और एक फैन के पॉइंट में दें। ये काम आपका अब हो गया कनेक्शन का। अब बात आई डिफ्रोस्टेमर का काम किया। डिफ्रोस्टेमर में 4 पॉइंट होता है, 1, 2, 3, 4। आपका 1 और 3 जो है डिफ्रोस्टेमर का कॉइल हो गया, जो आपको चालू करने में लगता है। डिफ्रोस्टेमर को भी चालू करने में आपको लगता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एनराइज करने के लिए आपको कैसे कॉइल में जो सप्लाई देना पड़ता है, न्यूट्रल और लाइन, उसी तरह आपको डिफ्रोस्टेमर को चालू करने के लिए, एनराइज करने के लिए आपको 1 और 3 नंबर में आपको सप्लाई देना पड़ेगा। तो सप्लाई देने का मकसद क्या? आपका जो 4 नंबर जो है कंप्रेसर के लिए ये नॉर्मल क्लोज रहता है और 2 नंबर जो हीटर के लिए नॉर्मल ओपन रहता है। नॉर्मल क्लोज रहता है। जब कंप्रेसर 8 घंटा रेगुलर जब चलता है, रेगुलर कोई भी कंप्रेसर रेगुलर 8 घंटा नहीं चलता, घड़ी के हिसाब से नहीं। जब कंप्रेसर रेगुलर 8 घंटा चलेगा, उसका कंप्रेसर का टाइमिंग के हिसाब से अपना 8 घंटा जब उसका हो जाएगा तो ये डिफ्रोस्टेमर जो है, जो अभी कंप्रेसर का नॉर्मल क्लोज में है, वो नॉर्मल ओपन हो जाएगा, डिफ्रोस्ट टाइमिंग में चला जाएगा। तो हीटर जो है नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज में हो जाएगा और ये सप्लाई बायोमेटल स्विच को देगा। बायोमेटल स्विच जो है ये हीटर को सप्लाई देगा। ये फिर हीटर जाके ऑन हो जाता है। ये हीटर ऑन हो जाता है। तो ये मैं बता रहा हूं कि जब कंप्रेसर नॉर्मल क्लोज में रहता है, जब डिफ्रोस्ट के लिए जब होता है तो हीटर नॉर्मल क्लोज हो जाता है और ये नॉर्मल ओपन हो जाता है। लेकिन जब कंप्रेसर चलता रहता है तो डिफ्रोस्ट से जो हीटर जो है वो नॉर्मल ओपन में रहता है। अब थर्मल फ्यूज का क्या काम है? थर्मल फ्यूज हीटर से पहले इसलिए लगाया जाता है कि जब अगर हीटर इन केस बायोमेटल स्विच खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो हीटर जो है डायरेक्ट चलता रहेगा। तो डायरेक्ट चलता रहेगा, फ्रिज पे इफेक्ट पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है।
आग भी लग सकता है। इसलिए अगर आग ज्यादा हीटर गर्म पैदा करेगा तो थर्मल फ्यूज जो है उस ब्रस्ट हो जाएगा, आगे सप्लाई आपको जाके डिफ्रोस्ट टाइमर को नहीं देगा, तो डिफ्रोस्ट टाइमर बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब डिफ्रोस्ट टाइमर बंद हो जाएगा, जब लैंड बंद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये काम आपका डिफ्रोस्ट टाइमर का काम है। डिफ्रोस्ट टाइमर के एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें 4 पॉइंट जो है कंप्रेसर में जाता है रिले के द्वारा, और 2 पॉइंट जो है वो हीटर में आता है बायोमेटल स्विच के द्वारा। इस चीज का ध्यान, 1 और 3 को ध्यान रखने का। 1 में न्यूट्रल जाएगा, 3 में लाइन जाएगा डिफ्रोस्ट टाइमर को चालू करने के लिए, 2 में जाएगा आपको बायोमेटल स्विच में, और 4 में कंप्रेसर के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सिंगल डोर फ्रीज के लिए, जिसको डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।